परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2870 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 पद 14 और 15। मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तो रही थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। ये चारों दूत जिन्हें फुरात नदी के किनारे बांधे गए थे, वे कौन हैं? क्या वे स्वर्ग के दूत हैं या दुष्टात्माएं? उन्हें वहां क्यों बांध दिए गए थे और अभी क्यों खोल रहे हैं? इस भाग पढ़ने पर हमारे मन में कई सवाल आने की संभावना है। फुरात नदी अथवा रिवर यूफ्रेटिस उन 4 नदियों में से एक है जो अदन की वाटिका को सिंचाने के लिए अदन से निकली हुई नदी के 4 शाखाएं होकर बटी थी। उत्पत्ति 2:10 से 14 तक पढ़िएगा। फुरात नदी अथवा रिवर यूफ्रेटिस पश्चिम एशिया में तुर्की के पहाड़ी क्षेत्रों से जो पूर्व में आर्मेनिया का हिस्सा था बहकर उत्तर भाग से सीरिया में प्रवेश करती है और सीरिया के दक्षिण पूर्वी भागों से बहकर इराक में प्रवेश करती है। आगे इराक के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के फलूजा, नजीरिया आदि शहरों से होकर शात अल अरब में हिदेकल नदी में मिल जाती है, जो आगे बहकर पर्शियन गल्फ अथवा अरब की घाटी में मिल जाती है। उत्पत्ति 2:14 में हिदेकल करके सूचित की गई जो नदी है उसे अंग्रेजी में रिवर टाइग्रिस कहते हैं, जो अदन से बही गई नदी की तीसरा शाखा थी। इन सूचनाओं से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि परमेश्वर ने जिस अदन की वाटिका बनाई थी वो तुर्की, सीरिया और इराक के आसपास पश्चिम एशिया में होनी चाहिए, क्योंकि फुरात तथा हिदेकल दोनों नदियां जो अदन की वाटिका से निकली हुई नदी के शाखाएं हैं इस क्षेत्र से बहती है। दुनिया के इतिहास में भी ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेसोपोटामिया, जिसे क्राडिल ऑफ सिविलाइजेशन अथवा सभ्यता का उद्गम स्थल कहते हैं, आधुनिक इराक के फुरात अथवा हिदेकल नदियों के बीच में स्थित है, जहां से ईस्वी पूर्व 3200 के समय से कृषि, लिखने की तरीका, शहर निर्माण, तकनीक, गणित, चक्के का उपयोग तथा ग्रामीण जीवन शैली से शहरों में बसने की शैली आदि का शुरुआत हुआ। बाइबल में उत्पत्ति के प्रथम अध्यायों में बताई गई ज्यादातर घटनाएं इसी क्षेत्र में हुई थी। अवश्य ध्यान दें प्यारो, बाइबल की अंतिम पुस्तक में होने वाली ज्यादातर घटनाएं भी यही इलाकों में होने वाली हैं। अवश्य ध्यान रखें कि इस्राएल भी यही इलाका में ही स्थित है। इस्राएल के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सीरिया के साथ इस्राएल की सीमा है। सीरिया के पूर्व में इराक और उत्तर में तुर्की स्थित है। इस्राएल मध्य पूर्व एशिया एवं पश्चिम एशिया दोनों का हिस्सा है। प्रकाशित वाक्य के आगे के अध्यायों को समझने के लिए इन इलाकाओं के भौगोलिक स्थान की समझ आपको होनी जरूरी है। जब हम वचन में पढ़ते हैं कि 4 स्वर्गदूतों को बड़ी नदी फुरात के पास बांधे हुए हैं, आपको अनुमान होना चाहिए कि जिन भौगोलिक क्षेत्र की हम अभी चर्चा कर रहे थे उसी क्षेत्र में इन स्वर्गदूतों को रखे हुए थे। परमेश्वर ने अब्राहम को वादा की गई भूमि की एक सीमा यही फुरात नदी थी, जहां तक इस्राएल वर्तमान में हासिल नहीं किया है। उत्पत्ति 15:18 पढ़िएगा। यहां सूचित किए गए स्वर्गदूत क्या परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं जिन्हें वहां बंधे गए थे?
परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूतों को कहीं भी बंधन में रखे हुए है करके हम वचन में नहीं पढ़ते हैं, परंतु जिन स्वर्गदूत पाप करके स्वर्ग से गिराए गए थे उनमें से कई दूतों को बंधन में रखे गए हैं करके हमें वचन से सूचना मिलती भी है। पतरस की दूसरी पत्री 2:4, यहूदा 6 आदि भाग को पढ़िएगा। अर्थात यहाँ सूचित किए गए स्वर्गदूत उन स्वर्गदूत है जिन्हें पाप करने के कारण स्वर्ग से निष्कासित किए गए थे। प्रारंभ में पढ़ी गई पद से हमें यह स्पष्ट सूचना मिलती है कि एक निर्धारित समय के लिए इन खतरनाक दूतों को अथवा दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर खोल रहे हैं ताकि वे संसार में तबाही मचाएं। जैसे कि मैंने पूर्व के एक मनन में बताया था, महाक्लेश काल के उन भयानक दिनों में जब संसार में प्रभु की कलीसिया नहीं होगी, दुष्ट शक्तियों की गतिविधियां भयानक रूप ले लेगी। आज दुनिया ये नहीं समझ रही है कि जो विश्वास में नहीं है उन्हें भी शैतान के षड्यंत्रों से बचा कर रखने हेतु प्रार्थना करने वाले लोग प्रभु की कलीसिया है। कितनी दुखजनक बात है। दुनिया ये बात नहीं जानती है कि कलीसिया ही है जो दुनिया की सुरक्षा के लिए प्रभु से प्रार्थना करती रहती है। काश ये बात संसार के लोगों को मालूम हो जाता तो वे कलीसिया को सताने की कोशिश नहीं करते हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का